हेलो दोस्तों, SPB स्टडी पॉइंट पे आप सबका स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं सिख धर्म के गुरु के बारे में। इससे पहले हमने 5 गुरु का बात कर लिया है, स्टार्टिंग से लेकर के 5 तक, जो शुरू में गुरु नानक देव थे जिन्होंने सिख धर्म की स्थापना किए थे। उसके बाद आपको 5वें गुरु गुरु अर्जुन देव थे, जिनको मुगल शासक जहांगीर द्वारा हत्या करा दी गई थी, इसलिए कि उन्होंने खुसरो की सहायता किया था। और गुरु अर्जुन देव द्वारा ही अमृतसर में हरमिंदर साहिब मंदिर का निर्माण कराया था, जिसे गोल्डन टेम्पल के नाम से जानते हैं। आइए, उसके बाद गुरु अर्जुन देव जो 5वें गुरु थे, उनके बाद उनके पुत्र हरगोविंद ने 5वें गुरु के रूप में गद्दी पर बैठे। और इन्होंने अपने पिता की हत्या से बहुत ही आहत थे, इसलिए इन्होंने अमृतसर जो नगर था उसका सर्वप्रथम किलेबंदी कराई। जब पिता की मृत्यु हुई गुरु अर्जुन देव को, तो जब इनको गद्दी पर बैठने का अवसर मिला, तो सबसे पहले इन्होंने सुरक्षा के लिहाज से अमृतसर नगर की किलेबंदी कराई और चारों तरफ से सुरक्षा छाक से बंद कर दिया। क्योंकि उस टाइम मुगल सत्ता दिल्ली में मतलब शासन कर रहा था और काफ़ी लोग क्रूर थे। जो मुस्लिम एक कट्टर होता है, उस टाइप के लोग कट्टर थे। आगे देखेंगे आप लोग कि एक जैसे गुरु अर्जुन देव की हत्या इसलिए कर दी गई कि वो जहांगीर के पुत्र को आशीर्वाद दिए थे। ठीक उसी प्रकार 9वें गुरु तेग बहादुर को देखेंगे तो जहांगीर द्वारा कर दिया जाता है, इसलिए कि इस्लाम नहीं तो बोलते हैं, जिसके कारण इनकी हत्या कर दी जाती है। तो इस तरह के क्रूर थे वो लोग। अकाल तख्त का निर्माण इन्होंने करवाया। तो अकाल तख्त का निर्माण किसने करवाया? गुरु हरगोविंद ने कराया। अकाल तख्त, जिसे ईश्वर का सिंहासन कहते हैं, ईश्वर का सिंहासन कहते हैं। 6 फीट का एक अकाल तख्त, ईश्वर का सिंहासन मूर्ति था 6 फीट का। इन्होंने अकाल तख्त का निर्माण करवाया। इन्होंने इतना आहत है पिता की मृत्यु से कि इन्होंने एक नई परंपरा यहाँ शुरू की, जो सैन्य शिक्षा कहते हैं। सिखों को भी सैन्य शिक्षा देना प्रारंभ किया, क्योंकि जब देखते थे कि कोई राजा द्वारा आक्रमण किया जाता था या जबरदस्ती किसी से कोई हमला करता था, तो उससे निपटने के लिए इन्होंने सैन्य शिक्षा की शुरुआत की हरगोविंद ने। 3 से 3 क्वेश्चन आएगा जो इंपॉर्टेंट है, आपको मुख्य रूप से याद रख सकते हैं। मात्र 3 क्वेश्चन आएगा कि अमृतसर नगर की किलेबंदी किसने कराई? तो हरगोविंद ने कराया। अकाल तख्त का निर्माण हरगोविंद ने करवाया, जो अर्जुन देव का पुत्र थे। सैन्य शिक्षा की शुरुआत हरगोविंद ने की है। इनके बाद इनके पुत्र हरराय गद्दी पर बैठते हैं। इनके बाद इनके पुत्र हरराय गद्दी पर बैठते हैं। इन्होंने एक शाहजहां का सबसे बड़े पुत्र दारा शिकोह था, इन्होंने दारा शिकोह को आशीर्वाद दिया। तो आशीर्वाद इसलिए दिया था कि जो शाहजहां के पुत्र थे दारा शिकोह एक औरंगजेब था, उन दोनों में उत्तराधिकार का युद्ध चल रहा था, इसलिए हरराय से मिलने आए थे। तो इन्होंने हरराय ने इनको आशीर्वाद दिया, बोले कि जाइए आपको विजयी होगा। तो शाहजहां का सबसे बड़े पुत्र दारा शिकोह था। इन्होंने अपने पुत्र राम राय को मुगल दरबार में भेजा था। इनका पुत्र राम राय थे, मुगल दरबार में भेजे थे, जहाँ औरंगजेब सत्ता का भी था। औरंगजेब सत्ता में था, तो जब औरंगजेब मुगल शासक था, उसी टाइम इन्होंने मुगल दरबार में हरराय को भेजे थे। और जब हरराय ने राम राय को भेजे थे, इनका पुत्र थे, बड़े पुत्र थे राम राय, इनको औरंगजेब दरबार में भेजे थे। तो औरंगजेब तो इससे बहुत खुश हुआ था, मगर कुछ बात ऐसा था जिससे हरराय नाराज हो गए और राम राय की जगह पे इन्होंने अपने मात्र 6 वर्ष के पुत्र हरकिशन को, इनका छोटा भाई मात्र 6 वर्ष की उम्र में हरकिशन को उत्तराधिकार बनाया, जो गद्दी पर बैठाया, हरकिशन को बैठाया। तो इसलिए नाराज हो गए थे कि औरंगजेब से कुछ बातचीत करना था, तो इसको फायदे वाला बात कर लिए, इधर अपने पिता के नुकसान वाला बात कर लिए थे। इसलिए इन पे पिता हरराय नाराज हो गए थे राम राय पे। तो गुस्से में आकर कुछ 6 वर्ष से हरकिशन थे, उनको उत्तराधिकारी बनाया, यानी गद्दी पर बैठा दिया। उनके बाद 8वें गुरु हरकिशन, जो यहाँ हरकिशन देखते हैं, मात्र 6 वर्ष में बैठे हैं। इनको चेचक की बीमारी हो गई थी, इसी कारण इन्हें मृत्यु हो गई। तो एक क्वेश्चन आपको पूछा कि किस सिख गुरु को चेचक हो जाने का मृत्यु हो गई थी? तो आप याद रखिएगा, हरकिशन की मृत्यु चेचक बीमारी से हो गई थी। तो इनको बहुत लंबा कार्यकाल नहीं था, और कार्यकाल हम किन्हीं को नहीं लिखा, क्योंकि कार्यकाल से बहुत कम क्वेश्चन आते हैं। कार्यकाल से गुरु गोविंद सिंह को लिखे, क्योंकि इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो 5वें गुरु इंपॉर्टेंट है, उसमें कार्यकाल हम लिखे थे। प्रथम गुरु इंपॉर्टेंट थे, इसलिए उसमें कार्यकाल लिखे थे। यहाँ पे 10 गुरु हम लिखे हैं। तो इधर आपने समझ लिया होगा, 6ठा 7वां 8वां। 6ठा हरगोविंद, जो गुरु अर्जुन देव के पुत्र थे, इन्होंने अमृतसर नगर की किलेबंदी कराई। इन्होंने अकाल तख्त की स्थापना की, जो ईश्वर के शासन के नाम जानते हैं। इन्होंने सैन्य शिक्षा आरंभ किया सिखों के लिए। उनके बाद हरगोविंद के बाद हरराय इनके पुत्र आते हैं। हरराय ने अपने पुत्र को मुगल दरबार भेजा, जहाँ औरंगजेब शासन में था। राम राय को भेजा। शाहजहां के पुत्र को, जो दारा शिकोह था, उनको इन्होंने आशीर्वाद दिए। और मात्र 6 वर्ष की उम्र में हरकिशन को इन्होंने गद्दी पर बैठाया, तो 8वां हरकिशन बने। और इनको बहुत कम ही समय में लंबे एक चेचक बीमारी के कारण इनकी मृत्यु हो गई थी। इनके बाद हरकिशन के बाद इनका पुत्र तेग बहादुर गद्दी पर बैठते हैं। तेग बहादुर, और इनके लिए भी दुर्भाग्य रहा कि इस्लाम नहीं कबूलने के कारण और औरंगजेब द्वारा इनको शीशगंज दिल्ली में बुला करके हत्या कर दी गई थी।
इन्होंने एक काम किया था, उत्तराधिकार का युद्ध लड़कर, इन्होंने उत्तराधिकार का युद्ध लड़कर गद्दी प्राप्त किया था। इनको आसानी से नहीं मिला था। तेग बहादुर ने उत्तराधिकार का युद्ध लड़ करके गद्दी प्राप्त की थी। इस्लाम धर्म नहीं कबूल नहीं करने के कारण औरंगजेब द्वारा इनको हत्या कर दी गई थी। दिल्ली के सिलसिले में हत्या कर दी गई थी। तो यहाँ से दो क्वेश्चन आपको फंसाएगा। एक क्वेश्चन आपको फंसाएगा कि गुरु अर्जुन देव को किस लिए हत्या कर दी गई थी। तो गुरु अर्जुन देव को इसलिए हत्या कर दी गई थी कि जो जहांगीर का पुत्र था, आपको उसका नाम था खुसरो, वो आशीर्वाद लेने आया था अपने इनसे, गुरु अर्जुन देव से, कि हमको आशीर्वाद दीजिए गुरु जी। और तो इन्होंने आशीर्वाद दिया था कि जय को विजय होगा। इसके कारण मतलब उसको आशीर्वाद देने के कारण हत्या कर दी गई थी अर्जुन देव को जहांगीर के द्वारा। और यहाँ पे जो 5वें गुरु थे गुरु अर्जुन देव, और यहाँ जब 9वें गुरु में आएंगे तो 9वें गुरु आपको जो तेग बहादुर थे, इनको हत्या इसलिए कर दिया जाता है कि आप इसलिए कर दिया जाता है कि इस्लाम नहीं कबूलते हैं, अपना धर्म नहीं छोड़ते हैं, इसलिए इनको औरंगजेब द्वारा हत्या कर दी जाती है। तो आइए इसको डिटेल देख लेते हैं। तो इससे 2 ही पॉइंट पूछेगा आपको कि उत्तराधिकार की लड़ाई लड़कर किसने गद्दी प्राप्त की, तो तेग बहादुर ने प्राप्त की। और फिर पूछा कि इस्लाम ने कबूल करने के कारण किस सिख गुरु की हत्या कर दी गई थी या किसके द्वारा कर दी गई थी, तो तेग बहादुर की हत्या कर दी गई थी, औरंगजेब द्वारा हत्या कर दिया गया था दिल्ली के सिलसिले में। इनके बाद सबसे इंपॉर्टेंट है, जिस तरह से 5वां इंपॉर्टेंट है उस तरह से 10वां इंपॉर्टेंट है। सबसे इंपॉर्टेंट गुरु गोविंद सिंह है, जिनकी जन्म आपको पटना सिटी में हुआ था। तो इनका कार्यकाल मुख्य रूप से याद रखिएगा 75 से 1708 था। इनका जन्म 1666 पटना सिटी में हुआ। आपको एक इंपॉर्टेंट डेट है, याद रखना है कि कहाँ जन्म हुआ था। बहुत बीपीएससी में क्वेश्चन पूछता है, बिहार में बहुत सारे एग्जाम कॉम्पिटेटिव एग्जाम पूछता है कि गुरु गोविंद सिंह की जन्म कहाँ हुई थी, या कौन सा ऐसे सिख गुरु थे जिनका जन्म पटना में हुआ था या बिहार में हुई थी। तो गुरु गोविंद सिंह का जन्म 1666 ईस्वी में पटना सिटी में हुआ था। 1666 और 1699 याद रखिएगा। 1699 ईस्वी में खालसा पंथ की स्थापना की। खालसा पंथ एक शुद्धता को दर्शाता है, बट इन्होंने खालसा पंथ की स्थापना इसलिए की थी कि देख रहे थे कि पिछले 2 गुरु की हत्या यहाँ के राजाओं द्वारा कर दिया गया था, जो राजनीतिक और धार्मिक उन्माद फैला करके फैलाने के जुर्म में इनको हत्या कर दी गई थी। तो इन्होंने भी खालसा पंथ की स्थापना किया था, जो सिख संप्रदाय थे उनको लड़ाकू बनाने के लिए। और एक जिसे युद्ध होता था तो कहीं कहीं जाना पड़ता था, तो खालसा पंथ की स्थापना इसलिए की गई थी कि उसको आज मजबूत किया जा सके और अधिक से अधिक सैन्य शिक्षा प्राप्त करे, और एक साहसी व्यक्ति और एक वीर व्यक्ति पैदा हो समाज में, इसलिए खालसा पंथ की स्थापना किए थे। इन्होंने आनंदपुर नगर की स्थापना की, आनंदपुर नगर की स्थापना की। तो ये सब इंपॉर्टेंट पॉइंट है इनसे संबंधित। 1666 में पटना सिटी इनका जन्म हुआ। 1699 में खालसा पंथ की स्थापना की, आनंदपुर नगर की स्थापना इन्होंने करवाया। आदि ग्रंथ का पुनः संकलन कराया। आप देखेंगे कि इससे पहले हमने जो 5वें गुरु देखे थे गुरु अर्जुन देव थे, जिन्होंने आदि ग्रंथ की रचना करवाए थे या उसको स्थापना किए थे। और यहाँ बीच बीच में छत विछत हो गया था, क्योंकि बहुत सारे आए और मतलब बहुत ही आप कह सकते हैं कि तेग बहादुर की हत्या औरंगजेब द्वारा करा दी गई थी। तो इस तरह से बहुत तितर बितर हो गए थे। तो पुनः इन्होंने आदि ग्रंथ का पुनः संकलन कराया था, और इसी के बाद कोई गुरु नहीं देखने को मिलते हैं, क्योंकि आदि ग्रंथ को ही गुरु मान लिया गया। तो आदि ग्रंथ का पुनः संकलन गुरु गोविंद सिंह द्वारा कराया गया था। तो यहाँ से 2 क्वेश्चन आपको फंसाएगा। प्रथम पूछा कि गुरु ग्रंथ साहिब या आदि ग्रंथ की स्थापना या रचना किसके द्वारा करवाई गई थी, तो गुरु अर्जुन देव द्वारा। 5वें गुरु अर्जुन देव थे, उनके द्वारा कराई गई थी। और पुनः संकलन कब कराया गया था, तो पुनः संकलन गुरु गोविंद सिंह के द्वारा कराया गया था। इन्होंने पुरुषों के लिए सिंह एवं महिला के लिए कौर की परंपरा इन्होंने चलाई थी गुरु गोविंद सिंह ने। तो पुरुषों के लिए सिंह का और महिलाओं के लिए कौर का इससे पहले इस्तेमाल नहीं होता था। तो गुरु गोविंद सिंह ने जब शुरू किए इसको कि पुरुष हैं जो सिंह लगाएंगे और महिला हैं जो कौर लगाएंगे, उसके बाद ही सिंह और कौर देखने को मिलता है। इन्होंने 5 क कार की शुरुआत की, 5 क कार की शुरुआत की, जिसमें था आपका केस, कंघा, कड़ा, कक्षा, कृपान। तो आप लोग जो कृपान देखते हैं इनको बंधे हुए, इन्होंने शुरुआत की थी। और साथ में केस बढ़ाने के लिए, और साथ में कंघा रखने के लिए, कड़ा पहनने के लिए, कक्षा पहनने के लिए। तो आपको पूछा कि 5 क कार की शुरुआत किसने किया था, या केस, कंघा, कड़ा, कक्षा, कृपान का शुरुआत किसने किया था, तो गुरु गोविंद सिंह ने इसकी शुरुआत की थी। केस, कंघा, कड़ा, कक्षा और कृपान। जब औरंगजेब की मृत्यु हो गई 1707 ईस्वी में, मुगल जो शासक था औरंगजेब, इसके बाद इसके पुत्र बहादुर शाह प्रथम या मुअज्जम कहते हैं उनको, वास्तविक नाम मुअज्जम था औरंगजेब के पुत्र का, जो बहादुर शाह प्रथम के नाम से गद्दी पर बैठे थे। तो बहादुर शाह प्रथम जब गद्दी पर बैठे तो उनसे
धीरे धीरे गुरु गोविंद सिंह की नज़दीकियाँ बढ़ती गई और संधि हो गई, क्योंकि इससे पहले बहुत सारे युद्ध हुए थे और औरंगजेब उनके में पटता नहीं था, बहुत एक को 36 का आंकड़ा चलता था, क्योंकि वो इस्लाम धर्म के प्रति जागरूक करता था लोगों को, और ये अपने धर्म सिख धर्म के प्रति जागरूक करते थे, इसलिए दोनों के बीच बनता नहीं था। जब उनकी मृत्यु 1707 में हुई औरंगजेब की, तो उसके बाद जो उनका पुत्र मुअज्जम बैठे गद्दी पे, तो उसके बाद गुरु गोविंद सिंह की उनके साथ संधि हुई, और संधि हुई तो एक दूसरे के नज़दीक हो गए। इसी से पठान थे, पठान समुदाय जो इसलिए खुश थे गुरु गोविंद सिंह से थे कि गुरु गोविंद सिंह इसलिए खुश थे कि इन्होंने मुगलों से लड़ाई कर रहा है और मुगलों को जवाब दे रहा है, तो इन्होंने जब संधि कर ली तो इससे पठान समाज दुखी हो गया। और पठान समाज से ही एक व्यक्ति था जिसको जमशेद खान नाम था, जमशेद खान नामक पठान द्वारा 1708 ईस्वी में महाराष्ट्र के नांदेड़ में गोदावरी के तट पर स्थित है नांदेड़, तो नांदेड़ में इनकी गुरु गोविंद सिंह की हत्या कर दी गई। यहाँ से जो गुरु का परंपरा था वो खत्म हो गया। तो हत्या इसलिए इनको हुआ कि जो पठान समुदाय था वो खुश था कि मुगल से लड़ रहे हैं, और फिर देखे कि जब औरंगजेब की मृत्यु हुई तो उसका बेटा जब बैठा मुअज्जम या बहादुर शाह प्रथम गद्दी पर, तो उसे संधि कर ली और एक मतलब नज़दीकियाँ बढ़ने लगी, तो पठान समुदाय नाराज हो गया। और पठान समुदाय के ही एक जमशेद खान नामक व्यक्ति था जो पठान था, गुरु गोविंद सिंह की हत्या नांदेड़ गोदावरी तट पर कर दी गई। इस प्रकार से आपको जो गुरु की परंपरा थी खत्म हो गई। इसके बाद गुरु ग्रंथ में आप देख रहे हैं जो आदि ग्रंथ था, इसको ही पूजा आज तक हो रही है। इसके बाद कोई गुरु नहीं आया, क्योंकि अगर गुरु आते तो एक उत्तराधिकार का सिलसिला चलता रहता और एक धार्मिक उन्माद फैलता, राजनीतिक रूप से भी इसको लोग इस्तेमाल करते। तो इसके बाद इनका इनका शिष्य थे जिसको बंदा बहादुर नाम था, जो जम्मू कश्मीर का रहने वाला था। उसने सिख धर्म के लिए आगे लड़ाई लड़ता है, फिर भी वो सफल नहीं हो पाते हैं। 1716 ईस्वी में एक उत्तर मुगल काल के शासक फरुखशेदर उनकी हत्या कर दी जाती है 1716 ईस्वी में। फिर उसके बाद रंजीत सिंह आते हैं। इसी प्रकार के आगे जो ये तो आपको हम धार्मिक पढ़ाएं धार्मिक रूप से, इसके बाद हम राजनीतिक पढ़ाएंगे। जो क्षेत्रीय विस्तार होता है, जो रंजीत सिंह आते हैं शुक्रचकिया मिसल से आते हैं, उन्होंने किस तरह से सिख धर्म को या सिख समाज को या सिख साम्राज्य को आगे बढ़ाया। तो नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे बंदा बहादुर और रंजीत सिंह को। तब तक इतना आप लोग देखिए, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और अंत तक जरूर देखिएगा। अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।